हाल ही में आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर पे कि ये सिर्फ एक 88 घंटे का ट्रेलर था और पूरी फिल्म अभी बाकी है। इसी पूरे बयान पर हम लोग लोकमत राजस्थान के सभी वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। अब मेरे साथ इसी कड़ी में हेमंत सर मौजूद हैं इस पूरे बयान पर बातचीत करने के लिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर बार पाकिस्तान के जो भी ये तमाम आतंकी जो मंसूबे हैं, इन पर हमारे सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स और रक्षा मंत्री भी बयान देते रहते हैं कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे, हमारे तरफ से बयान आते हैं, लेकिन क्या कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लगता है आने वाले टाइम में, अब दिल्ली ब्लास्ट को भी नज़र में रखते हुए, कि कुछ होने ही वाला है? देखिए निशु, मैं काफ़ी समय से इस दिल्ली ब्लास्ट वाली न्यूज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तमाम जो अपडेट आ रही है वो मैं सारे देख रहा हूँ। दिल्ली ब्लास्ट का जो एंगल निकल के आया इस बार, मेरा ये मानना है कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद में पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो तमाम ऐसे लिंक जोड़ रहा है जिससे उस पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में उसमें एक खौफ तो है कि भारत ने महज 2 से 3 दिन के भीतर ही उसको घुटनों में ला दिया। तो ऐसे में पाकिस्तान अब तमाम जो घटनाक्रम ये सामने आ रहे हैं उनके लिंक निकल रहे हैं, कई निकल रहे तुर्की से, कुछ निकल रहे हैं बांग्लादेश से। तो ऐसे में पाकिस्तान में बैठे जितने भी आतंकी संगठन हैं वो खुद भी ये जानते हैं कि अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो सीधे तौर पर भारत हमला करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार है। और मोदी सरकार का एक्शन हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, पुलवामा जब हमला हुआ था तब भी देख लिया। वहाँ घर में घुसकर इनको नेस्तनाबूद किया, आतंकियों के जो ठिकाने उनको नेस्तनाबूद किया। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी डर है कि अगर अब कोई भी ऐसा एक्शन हमारे तौर पर लिया जाता है, अपने स्तर पर लिया जाता है, सरकार के स्तर पर, सेना के स्तर पर लिया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर हमला भारत जरूर करेगा। क्योंकि भारत की डॉक्ट्रिन चेंज हो चुकी है। अब न्यू नॉर्मल जो बनाया गया है उसके तहत अब कोई भी आतंकवादी हमला होता है भारत पर तो उसे एक युद्ध की तरह देखा जाएगा। तो ऐसे में भारत अभी जांच के स्तर पर काम कर रहा है, जांच चल रही है इस पूरे घटनाक्रम की। अगर हालांकि जो सामने चीज़ें आ रही है वो तुर्की का एंगल देखने को मिला, तुर्की से कुछ बैठे ऐसे ग्रुप्स जो पाकिस्तान के आतंकियों से फंडिंग ले रहे थे, फिर भारत भेज रहे थे। और कुछ ऐप्स के माध्यम से भी मालूम मालूम सामने आई है जानकारी कि ऐप्स के माध्यम से पैसा विड्रॉल किया गया। फिर उसके बाद में ये जो सारा बारूद है बॉर्डर के माध्यम से आया, जब इंडिया में आया राजस्थान के बॉर्डर के, फिर उसके बाद में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में एक तो इतनी भारी मात्रा में बारूद मिलना और यहाँ लोकल स्तर पर इतना भारी मात्रा में बारूद इकट्ठी करना कहीं ना कहीं एजेंसियों की जांच घेरों में भी आ सकता है, निगरानी में आ सकता है। तो ऐसे में सारा जो घटनाक्रम हुआ वो सारा बॉर्डर के उस पार से हुआ। अब बस एक कड़ी जोड़ने की ज़रूरत है, वो कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी जैसे ही, और उसके बाद लग रहा है कि एक्शन होगा। क्योंकि अगर इस बार भी हम चुप बैठे तो इनके जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। वापस देश के किसी अन्य कोने में, दिल्ली ने किसी और कोने में जाके ऐसे घटनाक्रम होंगे, ब्लास्ट होंगे। तो ऐसे में अब मेरा ये मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पत्रकार के नाते नहीं बता रहा, मैं आमजन के नाते एक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ ही चुका है। क्योंकि ऐसी घटनाएं इंसान की जान तो लेती ही है, इसके साथ ही जो मानवता है उसको भी, उसके ऊपर भी सवाल निशान खड़े करती है। कब तक हम हमारे देश के लोगों को इस तरीके के आतंकवादी हमले हैं उनमें गंवाते रहेंगे? आज मैं अगर मेरी भी बात करूं, मेरा परिवार कहीं जाता है तो आज कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कहीं यहाँ जयपुर में तो नहीं हो सकता। मैं किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाऊंगा, मेरे को 50 चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो ऐसी ही माइंडसेट आजकल लोगों में हो गया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से युद्ध के तमाम हालात हमने देख लिए हैं। क्योंकि कारगिल वॉर में तक हम इतना वो नहीं थे कि भाई कारगिल वॉर देखा हुआ अपन ने, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा हमने। तो तब से लेकर अब तक ही युद्ध की जो आसपास की जो वातावरण है वैसा सबके लोगों के जहन में चल रहा है। उसके बाद में दिल्ली ब्लास्ट हो जाना, तो आम जन यही सोचता है कि हम कब तक ऐसा झेलते रहेंगे, कभी कश्मीर में क्या होता है, कभी दिल्ली में क्या होता है। तो अब एक मुश्त किस्त होती है ना, वही उसको देनी है, वही चुकानी है, उसका ही दौर आ चुका है। और सरकार से भी यही एक मेरा तो आग्रह यही रहेगा कि जांच आपकी बढ़ाइए, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाइए। और अब
ऐसा एक्शन लीजिए कि दोबारा पाकिस्तान या फिर उसमें बैठे उसके जिसके पाले हुए पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठन ऐसी जो घटना है उनको अंजाम देने से पहले या फिर भारत से भिड़ने से पहले 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार सोचे। सर आपसे मेरा एक और प्रश्न है कि अभी हमने दिल्ली वास में देखा कि अब इस बार तो उन्होंने शिक्षा के थ्रू आतंक फैलाने की कोशिश की कि भाई आप बताइए, MD, एसोसिएट प्रोफेसर, डॉक्टर, ये टाइटल अपने आप में इतने भारी भरकम है कि एक बार तो नौजवान जो सोचते हैं कि यार अगर इसके आगे ये टाइटल लग रहा तो ये आतंकी अपराधी तो नहीं हो सकता, तो इन्होंने शिक्षा को इस बार नया रास्ता बनाया है आतंक का। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप इतने समय से पत्रकारिता जगत में, आपको क्या लगता है कि पहले से ही ये कुछ पैटर्न इस तरीके का बना हुआ आ रहा है या कोई ये नया पैटर्न निकल कर आया है? ये कोई नया पैटर्न नहीं है निशु। देखो, हमने जब आज 10-12 साल पत्रकारिता में, हमने काफ़ी ऐसे घटनाक्रम देखे हैं, उसमें कई ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छी एजुकेशन ले रखे हैं, वो ऐसे ऐसे सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, फिदाइन हमले कर लेते हैं, उनका माइंड वॉश कर लेते हैं। तो ये एक सोच है, सोच के साथ चलते हैं लोग। आज अगर मैं लीडर बन के किसी के दिमाग में एक चीज़ डालूंगा, क्या पढ़ा लिखा क्या अनपढ़, सबके दिमाग में एक बात जाएगी कि हाँ ये जो शख्स है वो सही बोल रहा है, ये जो शख्स जो मेरे को रास्ता दिखा रहा है वो सही रास्ता है। तो ऐसे में अनपढ़ या पढ़ा लिखा होने का कोई इतना वो मायने नहीं रखता। अगर किसी की सोच को आप बदलते हो तो वो, चाहे वो कट्टरपंथी सोच हो या फिर दूसरी सोच हो, उसके ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे में ये जो आतंकियों का टारगेट है डॉक्टर्स वगैरह, ये मैं मानता हूँ एक इनके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज भी होते हैं कि ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं, अवेयर होते हैं कि कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से चीज़ें को सेटल किया जा सकता है या फिर किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। इतना बड़ा बारूद लाना, इतना बड़ी सारी चीज़ें इकट्ठा करना, आपके दिल्ली से बिल्कुल नज़दीक फरीदाबाद में इतना बारूद मिलना और इतने लंबे समय से ये सब चीज़ें घटनाक्रम चलना, तो मेरा मानना है कि अगर कोई ये काम कोई अनपढ़ आदमी करता तो अब तक तो कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता और अब तक वो एजेंसियों की निगरानी में आ जाता। लेकिन इन जो जितने पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, इन्होंने सारी बातों का ध्यान रखा, सारी चीज़ों की इन्होंने नॉलेज ली, उसके बाद में बारूद इकट्ठा किया। तो इतना बड़ी मात्रा में बारूद इकट्ठा करना, फिर आनन फानन में ब्लास्ट को अंजाम देना, तो ये सारा एक एजुकेटेड पर्सन का एक ये फ़ायदा मिल जाता है कि उसको अवेयरनेस ज़्यादा रहती है कि कौन सी चीज़ कहाँ मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वो हर कदम पर सोच कर चलता है। तो दिल्ली ब्लास्ट में यही देखने को मिला। ये जितने भी डॉक्टर्स टारगेट पे थे, उन्होंने जिनको संपर्क किया पाकिस्तान के माध्यम से, जिन्होंने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने जो संपर्क किया, उन्होंने ये देखा कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर अंजाम देना है तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार भारत को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन बड़ा करने से पहले ही इनकी पोल खुल चुकी थी। अगर वो लगभग 2000 से ज़्यादा किलो कुछ विस्फोटक था, अगर वो विस्फोट होता तो कम से कम हज़ारों लोगों की जान जाती। तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए बहुत भरे बैठे हैं लोग, और ये इनका यही टारगेट है कि कब भारत पर ऐसा हमला किया जाए जिससे वो हमेशा याद रखे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ हेमंत सर, और सर ने भी हमें पूरे इस आतंक के डायनामिक्स के कई अनछुए पहलुओं से भी वाकिफ़ कराया है। आप यूं ही लोकमत राजस्थान के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको नए नए जो भी देश दुनिया में नए नए आयाम चल रहे हैं उनसे अवगत कराते रहेंगे। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन प्रियम के साथ, लोकमत राजस्थान।